एक्चुअल में निर्वाण किसे कहते हैं, क्योंकि निर्वाण शब्द को लेकर तरह तरह की भ्रामक डिफिनीशन, भ्रामक प्रचार किया जाता रहा है। निर्वाण, मोक्ष, लिबरेशन, मुक्ति, ये सारे शब्द, जन्म चक्र से मुक्ति, ये स्पेशली भगवान बुद्ध ने इसको बताया। उसके पहले लोग जो है तरह तरह के भ्रांतियों में लेके पड़े रहते थे, और ये कहा जा सकता है कि लोग उसके पहले जानते ही नहीं थे इसको। उसके पहले लोकों की बात होती थी, स्वर्गलोक, तरह तरह के लोगों की बात होती थी, ये लोग प्राप्त कर लो, वो लोग प्राप्त कर लो, उसी को लोग सुप्ति से मुक्ति है। लेकिन भगवान बुद्ध ने बताया नहीं, ऐसा नहीं है। इन सभी लोगों के परे जाना, उसको जो है लोग, इन लोगों को परे चले जाए कोई व्यक्ति और फिर वापस ना आए, उसको मुक्त कहते हैं। सारे लोगों, जो 31 लोक होते हैं, उन लोगों के परे, ब्रह्मलोक से नीचे के 5 लोकों से लेके जो अरूप ब्रह्मलोक तक है, उन लोकों के परे की अवस्था होती है निर्वाण। ये 5, इस शरीर इंद्र के परे की अवस्था होती है निर्वाण, उसको कहते हैं निर्वाण। तो भगवान बुद्ध से समझते हैं कि ये क्या कहते हैं, किसको निर्वाण कहते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि निर्वाण तृष्णा, जो तृष्णा होती है, तनहा होती है, अविद्या होती है और दुख होती है, इसके पूर्ण क्षय को, उसको निर्वाण कहते हैं, पूर्ण निरोध को निर्वाण कहते हैं। यह वह अवस्था होती है जहाँ कोई तृष्णा नहीं होती, कोई अविद्या नहीं होता, कोई दुख नहीं होता। यह जन्म मरण चक्र से मुक्ति है, न कोई अस्थायी आत्मा का विलय, न शून्यता, बल्कि लोभ, द्वेष, मोह का क्षय और परम शांति। भगवान बुद्ध का जो धम्मा है, उसका एक ही लक्ष्य है कि दुख की समाप्ति, और यह समाप्ति जिस अवस्था में होती है वही निर्वाण है। भगवान बुद्ध कोई दार्शनिक कल्पना नहीं देते हैं, बल्कि एक अनुभूति, वेदना के आधार पर अनुभूति को, जो विद्यमान आपका दुख है उसको व्यवहारिक समाधान कैसे किया जाए, उसका उपाय बताते हैं, उसको सिखाते हैं, उसको दिखाते हैं। भगवान बुद्ध ने बार बार कहा है कि मैं पहले भी और अब भी केवल दुख और दुख के निरोध का उपदेश देता हूँ, और इस निरोध का नाम ही निर्वाण है। निर्वाण मतलब तृष्णा का क्षय, दुख का निरोध। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है, अगर इसको हम तोड़ें तो इसका होता है नी और वाण। तो नी क्या होता है, बाहर या समाप्त, और वाण का मतलब होता है जलना या फूंक देना, मतलब कि जो भी आपके अंदर जो चीज़ें हैं उसको समाप्त कर देना, और तृष्णा को समाप्त कर देना, जला देना और फूंक देना, अर्थात तृष्णा की आग का बुझ जाना। यह आग जो है 3 प्रकार की है। पहला काम तृष्णा, इंद्रिय सुख की लालसा, भाव तृष्णा, होते रहने की लालसा, अस्तित्व की लालसा, विभाव तृष्णा, नष्ट न हो जाने की लालसा। तो ये 3 तरह की तृष्णाएं हैं, काम तृष्णा, भाव तृष्णा, विभाव तृष्णा। ये भगवान ने बहुत कई बार जो है अपने निकाय में कई बार इसका आता है। जैसे संयुक्त निकाय के 38वें श्लोक में आता है कि तृष्णा का क्षय ही निर्वाण है। भगवान ने निर्वाण को कैसे परिभाषित किया, उन्होंने कोई ऐसा डेफिनेशन नहीं दिया कि क्योंकि ये सेंसेस की परे की अवस्था है, इंद्रियों की परे की अवस्था है, तो अगर ये समझाएं तो कोई समझ नहीं पाएगा। ये वही समझ पाएगा जो इंद्रियों के परे जाए। अगर कोई व्यक्ति ये समझाने की कोशिश करता है, ये बताने की कोशिश करता है, और वो कहता है कि ऐसा 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 है, तो वो इसका मतलब गया नहीं है। तो भगवान बुद्ध यही कहते हैं कि इसको समझाया नहीं जा सकता है, इसको केवल अनुभूति पे उतारा जा सकता है। लेकिन फिर भी अब लोगों को कैसे समझाया जाए, तो बताते हैं, 2 एस्पेक्ट की तरह बताते हैं कि क्या नहीं है। निगेटिव एस्पेक्ट में समझाते हैं, कहते हैं न जायत न जिरत न मिरत
न चवत न उपजत, मतलब न तो जन्म लेता है, न बूढ़ा होता है, न मरता है, न आता है न जाता है, इसलिए क्योंकि निर्वाण निर्मित नहीं होता है, मतलब संस्कृत नहीं होता है। ऐसे ही कहते हैं कि निर्वाण एक बहुत सारे नाम दिए, उसमें शांत है, अमृत है, परम सुख है, योगक्षेम है, योग तृष्णा क्षय है, विराग निरोध, ये सब चीज़ें बताते हैं। यह शांत है, यह श्रेष्ठ है, सब संस्कारों का समन, सब आसक्तियों का त्याग, तृष्णा का क्षय, विराग निरोध, यही निर्वाण है। चार आर्सत और निर्वाण, इसमें चार आर्सत ये होते हैं हमारे कि पहला ये दुख है, इसको जानो, जन्म, बुढ़ापा, रोग, मृत, प्रिय अप्रिय। दूसरा दुख समुदय है, दुख का भाव है। और तीसरा दुख का निरोध है। और चौथा इसके लिए मार्ग है, आर्य अष्टांगिक मार्ग जो इसको बताते हैं, और इसमें चल के ये वहाँ पर पहुँचते हैं। तो भगवान कहते हैं कि सब कुछ जल रहा है, आँख जल रही है, रूप जल रहा है, चक्षु विज्ञान जल रहा है, राग द्वेष मोह की आग से जल रहे हैं। जैसे आग बुझने पर नहीं पूछा जाता कि आग किधर चली गई, वैसे ही निर्वाण को स्थानगत नहीं समझना चाहिए। जैसे नदी पार करने की नौका को भगवान बुद्ध कहते हैं कि नदी पार करने के बाद नौका को कौन सिर पर ढोया रखता है, नौका पार कर गया तो वहीं पे छूट जाती है, आगे बढ़ जाता है। ऐसे ही जो है जब निर्वाण कोई प्राप्त कर जाता है तो कुछ भी आसक्तियाँ शेष नहीं रह जाती है, सारी आसक्तियाँ टूट जाती हैं, सारे जो है सारे जो भी बंधन रहते हैं वह बंधन छूट जाते हैं। तो अब कैसे बताए क्या है निर्वाण। जैसे कोई दीपक है, जब दीपक का उसमें जो तेल है दीपक में, वो जब तक तेल है वो जल रहा है, जैसे ही तेल खत्म हुआ, जैसे ही उसका ईंधन खत्म हुआ, अब वो बुझ गया। अब जब बुझ गया तो वह पूर्व पश्चिम उत्तर दिशा कहीं नहीं जाता है, वह ईंधन के अभाव में शांत हो जाता है। वैसे ही तृष्णा के अभाव में निर्माण है। तृष्णा का अंत हो गया तो निर्माण ही निर्माण है। अब निर्माण और आत्मा के बारे में समझते हैं भगवान क्या कहते हैं। भगवान कहते हैं सभ्य धम्मा अनत्ता, सभ्य धम्मा अनत्ता मतलब जो कुछ भी है सब अनित्य है। तो निर्माण में न तो आत्मा नष्ट होती है न आत्मा विलीन होती है, क्योंकि आत्मा की धारणा ही अविद्या है, अविद्या से ही धारणा ही शुरू होती है। अब ये निर्माण प्राप्त करना जरूरी क्यों है, इसको समझते हैं। निर्माण जरूरी क्यों है, क्यों हमें जो है निर्माण पे इतना लोग जोर देते हैं, निर्माण क्यों जरूरी है, क्यों निर्माण हमें प्राप्त करना ही चाहिए। अगर निर्वाण नहीं प्राप्त करता है कोई, इतनी मेहनत क्यों करे, सही से जीवन चल रहा है जीवन जिए। तो भगवान कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। निर्वाण प्राप्त करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पहले हम संसार चक्र समझते हैं, ये संसार चक्र क्या है और ये जीवन चक्र कैसे चल रहा है। लोक चक्र, संसार चक्र, जनन मरण चक्र किसे कहते हैं, पहले इसको समझते हैं। लोक चक्र होता है जहाँ जहाँ एक जीव मर के जन्म ले सकता है, जहाँ जहाँ जन्म हो सकता है, उसको जो है संसार चक्र कहते हैं, उसको लोक कहते हैं, उसको लोक चक्र कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि एक ऐसे 31 लोक हैं जहाँ पे हाँ जन्म हो सकता है। 31 लोक के परे की अवस्था जो होती है वहाँ पे जन्म नहीं हो सकता है। तो 31 लोकों में आपका जन्म हो सकता है। तो कभी भी इन लोकों में अगर कोई है तो वो जन्म मरण चक्र के बाहर नहीं गया। जन्म मरण चक्र के बाहर निकलने के लिए इन लोकों से परे जाना पड़ेगा। और ये लोक चक्र शुरू कैसे होता है, तो भगवान कहते हैं जो अविद्या है, ये अविद्या के कारण ये लोक चक्र शुरू होता है। अविद्या क्या है समझते हैं इसको, अविद्या क्या कहते हैं। इसमें जो 12 लिंक बताई गई हैं, अविद्या से संस्कार बनता है, संस्कार से विज्ञान होता है, विज्ञान से नाम रूप से षडायतन, षडायतन से फस से वेदना, वेदना से तन्हा, तन्हा से उपादान, उपादान से भव, और भाव से जात, जात से जरा मरण, मतलब जो भी आपका ये दुख बुढ़ापा सब कुछ चलना शुरू हो जाता है। तो इस अविद्या के कारण शुरू होता है। अविद्या, ये अविद्या क्या है फिर, अविद्या मतलब ये जो भी तृष्णा है,
यही अविद्या है। किसी भी ऐसा हो जाए, ऐसा न हो जाए, ये पाने की इच्छा, वो पाने की इच्छा, ऐसा करने की इच्छा, जो भी है ये संस्कृत हुए जा रहा है। तो जैसे ही अविद्या जागी, जैसे ही प्रज्ञा खत्म हुई, अविद्या जागी, वैसे ही संस्कार बनना शुरू हो गए, संस्कार बनना शुरू हो गए। जैसे ही संस्कार बनना शुरू हो गए, वैसे ही विज्ञान बनना शुरू हुआ। वैसे ही विज्ञान बनना शुरू हुआ तो नाम रूप शुरू हुआ, नाम रूप आ गया। नाम रूप फिर आपके षडायतन, षड जो छह आयतन है ये शुरू हुए। फिर छड़ा आयतन के कारण जो फर्स्ट हुआ, मतलब कि दो, एक तरह से वे टच हुआ, टच हुआ तो उसके कारण वेदना हुई, संपर्क हुआ तो उसके कारण वेदना हुई। तो वेदना के कारण तन्हा, तन्हा ऐसा हो वैसा न हो। फिर तन्हा के कारण उपादान, उपादान के कारण जो भाव संस्कृत हो जा रहा है, भाव बंधन चला जा रहा है। फिर जात के जरा मरण, ऐसे ये संसार चक्र चला जा रहा है। तो ये संसार चक्र है। इस संसार चक्र ऐसे चला जाता है, जहाँ जहाँ कोई जन्म ले सकता है उसको संसार चक्र कहते हैं, लोक चक्र कहते हैं, जन्म मरण चक्र कहते हैं। और ये संसार चक्र ऐसे ही इसके कारण, इस अविद्या के कारण चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है। और इस अविद्या के बंधन को तोड़े कैसे, निर्माण को प्राप्त कैसे करें? तो भगवान कहते हैं कि ये अविद्या रूपी, ये बार बार आपको लोक चक्र में जन्म देता है, भाव संस्कार को आपको बनाए रखता है, और आप जन्म मरण चक्र से निकल नहीं पाते हैं। तो निकलना जरूरी क्यों है? क्योंकि इस संसार चक्र में जब तक हैं आप, तो सुख और दुख दोनों आने वाले हैं। और आपकी एक थोड़ी सी गलती आपको कई भयंकर परिणामों में डाल सकती है। और इस, मान लो कि इस 31 लोकों को अगर देखें तो 31 लोकों में जो हमारे नीचे के लोग हैं, कुल 31 लोक में 5 लोग नीचे के हैं, मनुष्य लोक, मनुष्य लोक के नीचे जो है एनिमल, जो मतलब पशु लोक है, असुर लोक है, प्रेत प्राणी लोक है, नरक लोक है। तो ये 4 लोक, और इंसानों वाला लोक, मनुष्यों वाला लोक, और उसके ऊपर के 5 देवलोक हैं, और फिर 8 रूप ब्रह्मलोक के हैं, फिर 2 अरूप ब्रह्मलोक, ऐसे लोक हैं। तो ज़्यादातर लोग तो नीचे वाले लोकों में ही रहते हैं, मनुष्य लोक या उसके नीचे के लोकों में। अब ऐसे लोकों में ज़्यादातर दुख ही दुख है, मन व्याकुल ही रहता है ज़्यादातर लोगों का। ऐसा अवस्था, चित्त की ऐसी चेतनाएं रहती हैं कि सही कर्म कर ही नहीं पाते हैं, तो दुख ज़्यादा भोगते हैं और दुखों में ज़्यादा रहते हैं। और ये संसार चक्र का कोई अंत नहीं है, अनंत कालों से चला आ रहा है। और ये कब तक चलेगा इसका भी कोई अंत नहीं है, अनंत कालों तक चलेगा। तो इसलिए जो है हमें इससे निकलना ज़रूरी है। अगर इससे नहीं निकलते हैं तो ऐसे ही दुखों में तड़पते रहेंगे। दुखों में, इस दुख के तड़पन से निकलने के लिए ये ज़रूरी है कि हम इस अविद्या को ख़त्म करें। और इस अविद्या को ख़त्म करें, अविद्या को ख़त्म करने के लिए भगवान ने ये आर्य अष्टांगिक मार्ग दिया। आर्य अष्टांगिक मार्ग क्या है इसको समझते हैं। आर्य अष्टांगिक मार्ग शील समाधि प्रज्ञा, शील समाधि प्रज्ञा, यही है आर्य अष्टांगिक मार्ग। आर्य अष्टांगिक मार्ग में पहला है सम्मा दिट्ठी, दूसरा है सम्मा संकल्प, तीसरा है सम्मा वाक, सम्मा वायामु, और तीसरा जो है सम्मा कर्मंतो, और पांचवा है सम्मा आजीविका, और छठवां है सम्मा वायामु, और सातवां है सम्मा स्मृति, और फिर आठवां है सम्मा समाधि। मतलब सम्मा दिट्ठी से लेकर सम्मा समाधि तक ये 8 होंगे। तो इसको जो है आर्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। और इसमें जो है 3 आए शील में, 3 आए समाधि में, और फिर 3 है प्रज्ञा के। तो 3 3 ऐसे करके, और 2 सम्मा, सम्मा प्रज्ञा में 2 होता है, सम्मा दिट्ठी और सम्मा संकल्पो। और सम्मा शील में होता है सम्मा वाया और सम्मा कर्मंतो और सम्मा आजीविका। और समाधि में आता है सम्मा प्रयत्न, सम्मा स्मृति और सम्मा समाधि। तो ये 3 3 करके, और 2, तो इतने ऐसे हुए 8 आर्य अष्टांगिक मार्ग। तो भगवान बुद्ध यही कहते हैं कि निर्वाण तृष्णा की क्षय है, तृष्णा खत्म हो जाता है तो
उसको निर्वाण कहते हैं। और निर्वाण क्यों जरूरी है, इस संसार चक्र, भव चक्र, जन्म मरण चक्र से निकलना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये दुख सुख और एक बार इस नीचे वाले लोकों में, जो नीचे के 5 लोक हैं, 4 लोक हैं, उसमें अगर कोई पड़ गया तो उससे निकलना असंभव होता है। मतलब कि ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है उससे निकल पाना असंभव ही होता है, क्योंकि उनकी चित्त की चेतना ऐसी होती है कि उसमें इतना व्याकुलता ही व्याकुलता रहती है कि सोचने की क्षमता ही खत्म रहती है। सोच ही नहीं सकता क्या सही है क्या गलत है, इतना भी नहीं सोच सकता व्यक्ति, इतना भी जान नहीं पाता है। जैसे एक कीड़े को देखो, एग्जाम्पल के तौर पे एक नाली के कीड़े को देखो, कैसी उसकी अवस्था रहती है। वो एकदम से जिस चीज़ जो कर रहा है वो एकदम उसी में दिन रात वैसे ही एकदम व्याकुलता है व्याकुलता। थोड़ा सा अगर छू दो उसको तो देखो कितना से तड़प उठता है, कितना उसके अंदर द्वेष ही द्वेष भरा है, कितना द्वेष है। तो अब ऐसी अवस्था में अब ऐसे ही वो 24 घंटे किए जा रहा है, 24 घंटे किए जा रहा है। अब वो जब मरेगा तो उसकी चित्त की चेतना वैसी ही होगी, उतनी ही द्वेष से भरे। अब जन्म लेगा फिर वहीं लेगा, क्योंकि जब आदमी जब मरता है जैसी चित्त की चेतना होती है वो जन्म वहीं पे होता है, उसी जगह वैसी ही चीज़ से वो प्रतिसंध हो जाता है। तो इसलिए उससे निकलना कठिन है। तो ये नीचे के लोग ऐसे हैं जो एनिमल पशु लोग हैं, असुर लोग है, प्रेत प्राणी लोग है, नर्क लोग है, ऐसे सारे लोगों में अगर कोई चला जाता है तो उससे निकलना असंभव हो जाता है। तो इसलिए इससे निकलने के लिए, अपने दुखों को क्षय करने के लिए निर्वाण को प्राप्त करना जरूरी है। तो इस निर्वाण को कैसे प्राप्त करें, तो भगवान ने ये बताया कि आर्य अष्टांगिक मार्ग। इस आर्य अष्टांगिक मार्ग का मतलब शील समाधि प्रज्ञा मतलब विपස්සना। अगर विपස්සना का प्रैक्टिस करता है कोई तो इसको निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। निर्वाण को प्राप्त कैसे कर सकता है, जो उसके पुराने संस्कार है उससे निकला जाए, उससे निकलते निकलते उसका पूरा क्षय कर ले, उसको ख़त्म कर ले, तो वो निर्वाण प्राप्त कर लेगा। तो ये आज के ये रहा निर्वाण के बारे में। निर्वाण क्या है, ये निर्वाण क्यों जरूरी है और निर्वाण को कैसे प्राप्त करें। तो शील समाधि प्रज्ञा मतलब विपස්සना से ही कोई निर्वाण प्राप्त कर सकता है। और कोई दूसरा उपाय है, इसमें भी भगवान सत्तिपट्ठान में कहते हैं कि केवल अकेला यही मार्ग है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्यों? क्योंकि चित्त जैसा आपका रहेगा वैसा होगा। तो चित्त को पूरी तरह से परिपूर्ण रूप से शुद्ध कर दे, ऐसा कोई दूसरी उपाय, कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। एक ही यही उपाय है, प्रज्ञा में प्रतिष्ठित हो गए कोई उससे बाहर निकल आए, अपने दुखों से बाहर आ जाए।